brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। आप तो मैंने सुना है कि 100 उपखंड भी खत्म कर रहे हैं, तहसीलें भी खत्म कर रहे हैं। भाई साहब, हम सबको मत खत्म कर देना, है ना। जीने दो, जीने का अधिकार है कि ये पर्चियां कायम नहीं रहेंगी। अगर ये पर्चियां कायम रहेंगी तो भाई साहब भगवान धनी है इस राजस्थान का। तो सारे ही मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। हर आदमी कह रहा है जब भजनलाल जी बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो सारे मतलब जो है वो नए वाले पुराने वाले कह रहे हैं नए की लीडरशिप नहीं मानेंगे, पुराने नए वाले कह रहे हैं हम भी बन सकते हैं। तो ये जो सर्कस चल रहा है ना, ये राजस्थान के लिए ठीक नहीं है। इसको ठीक करना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। आप तो मैंने सुना है कि 100 उपखंड भी खत्म कर रहे हैं, तहसीलें भी खत्म कर रहे हैं। भाई साहब, हम सबको मत खत्म कर देना, है ना। जीने दो, जीने का अधिकार है। आप इस तरीके की बातें करके ये जो जन सुविधा के लिए जो संस्थान हमारी कांग्रेस की सरकार ने बनाए थे उनको खत्म करने के बजाय आप लोग और ज्यादा जनता को कैसे उनमें सुविधाएं मिले इस दिशा में आपको काम करना चाहिए। अगर वो नहीं करोगे तो ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, हिसाब बराबर कर देगी और शेखावाटी में शायद जीरो का आंकड़ा नहीं रह जावे। एक सवाल है, कांग्रेस के नेता घर वापसी चाहते हैं, तो उनकी घर वापसी होगी या क्या मापदंड होगा, क्या पैमाना होगा, या उनको वापसी कराई जाएगी? आप चाहो तो मैं आज ही पट्टा पहना दूं। जब कोई आता है तो स्वागत है। ऐसा कौन, किसने कह दिया आपको? ये छोटी मोटे खबरें पढ़ करके सवाल बनाने से कोई फायदा नहीं है। ये सतत प्रक्रिया है, ये एक दिन का न कोई काम है। अनुशासनहीनता किसी पार्टी में होती है तो निकलता है। जब पार्टी में वो गलती स्वीकार करके वापस आता है तो जब उचित समय आता है तो उसको वापस भी लिया जाता है। ये सब चीजें चलती रहती हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर आपकी कोई बात हो तो अलग बात है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। कांग्रेस ने जो इमरजेंसी लागू की थी उसको लेकर बीजेपी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आपको क्या लगता है, बीजेपी जो इमरजेंसी का जश्न मना रही है या कांग्रेस का विरोध? जो अघोषित आपातकाल मोदी जी ने लगा रखा है उसके ऊपर उनको जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग को कठपुतली बना रखा है, उस पर जवाब देना चाहिए। किसान आंदोलन में 700 किसानों की जानें ले ली, 15 महीने तक खून के आंसू रोते रहे, उसका मोदी जी को जवाब देना चाहिए। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, उसका जवाब देना चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार की बात करते थे, उसका जवाब देना चाहिए। सरकारें तोड़ तोड़ करके अपनी सरकारें बना रहे हैं बिना जनाधार के, उसका जवाब देना चाहिए। मणिपुर जल रहा है, उसका जवाब देना चाहिए। हमारी विदेश नीति इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो फैल हुई है उसके ऊपर उसको जवाब देना चाहिए। ये चीजें देने की आवश्यकता है। घोषित आपातकाल तो इनका चल रहा है भाई साहब। किरोड़ी जिस तरीके से छापामारी कर रहे हैं तो क्या मतलब शासनिक व्यवस्था लचर हो गई, मंत्रियों को छापे डालने पड़ रहे हैं, क्या कारण? अभी तो किरोड़ी बता सके कि उसके मन में तो कुछ चल तो रहा है। अब वो बड़ी पर्ची भी बदलाना चाहता है, अपनी पर्ची भी बदलाना चाहता है। अब कौन सी पर्ची पहले बदले नहीं बदले, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि इस समय बरसात के समय में किसानों को की खाद बीज की अति आवश्यकता है और उसको खाद बीज नहीं मिले और उसके बावजूद जा करके सारी की सारी कंपनियों को ही अगर आप कह रहे हो जैसे कि फर्जी हैं, तो फिर इस देश में गुजरात मॉडल यही है क्या कि गुजरात से सारी खाद नकली आ रही है, बीज नकली आ रही है? मुख्यमंत्री है, अगर मुख्यमंत्री जो काम करे उसकी प्रशंसा भी हम करेंगे, लेकिन काम मुख्यमंत्री जी कर नहीं पा रहे हैं, निर्णय कोई ले नहीं पा रहे हैं, मंत्री उनकी मानते नहीं है, मंत्री एमएलए की चलती नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री 3 बार रहे और उसकी बात के ऊपर मैं फिर टिप्पणी करूं या उसको पूरा एक्सप्लेन करूं या मैं नकारूं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है या ताकत नहीं है या मेरे में इतना ज्ञान नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा अपने विवेक से सोच समझ के कहा होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं, गारंटी सहित कह सकता हूं कि ये पर्चियां कायम नहीं रहेंगी। अगर ये पर्चियां कायम रहेंगी तो भाई साहब भगवान धनी है इस राजस्थान का। तो भाई साहब, ये तो सारे ही मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। हर आदमी कह रहा है जब भजनलाल जी बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो सारे मतलब जो है वो नए वाले
पुराने वाले कह रहे हैं नए की लीडरशिप नहीं मानेंगे, पुराने नए वाले कह रहे हैं हम भी बन सकते हैं। तो ये जो सर्कस चल रहा है ना, ये राजस्थान के लिए ठीक नहीं है, इसको ठीक करना चाहिए। और ऊपर से एक संदेश देना चाहिए आकर के, अब वो नड्डा जी आए बिखेर गए रायता, नड्डा जी आके गए इसको मत मानो, ये भजनलाल कुछ नहीं है इसको मत मानो, हमारी विचारधारा को मानो। अब विचारधारा कहीं दिखती नहीं है, वो आरएसएस की विचारधारा होती है, वो आरएसएस वाले दिखते नहीं है कहीं भी, पीछे से ही पर्चियां भेजते रहते हैं, काम कराते रहते हैं।